डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पे फिर से हम मिसलेनियस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 7-8 के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चंस एक कंपलसरी है, आना ही आना है। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को आगे तरफ लेकर चलते हुए क्या क्वेश्चंस है और क्या सॉल्यूशंस आपको ईजी में दे सकते हैं। क्वेश्चंस आपका डियर स्टूडेंट है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल मिसेज सा टू बाय एन एक्स्ट्रा 3 kg of it for rupees 360. Find the original rate and the reduced rate per kg. तो क्वेश्चन में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये, और इस क्वेश्चन का क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है डियर स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख दें, लेट द ओरिजिनल रेट बी रुपी x पर kg। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिड्यूस्ड रेट, और रिड्यूस रेट क्या हो जाएगा आपका 80% ऑफ x रुपीज। इट मीन्स क्यों 80% हुआ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में मेंशन था रिडक्शन 20% का हो गया, तो 100% में से 20% रिडक्शन हो गया, मतलब कम हो गया, तो अब कितना बच गया 80%। तो 80% को कैसे लिखें डियर स्टूडेंट, 80/100 इंटू एक्स कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4x/5 रुपीज पर kg। ये रिड्यूस रेट है। अब एक देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर ₹4 360 एट द ओरिजिनल रेट। तो ओरिजिनल रेट क्या हो जाएगा आपका 360/x kg। चूंकि 360 रुपीज की बात कर रहा है और रेट जो बताया गया है 100 रुपीज पर kg, इसी से कितना क्वांटिटी वो खरीदेगा, तो x/360/x खरीदेगा, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं। देन क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर ₹4 360 एट द न्यू रेट। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा 360 रुपीज है टोटल, और अब रेट कितना था आपका 4x/5, यहाँ पे डिवाइड में कर दिए, 4x/5 मीन्स 360 इंटू 5/4। फोर एक्स 4 से कट जाएगा डियर स्टूडेंट 90, और 95 जब 450/x kg हो गया आपका। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ 450x माइनस 360/x इक्वल टू 3 kg एक्स्ट्रा खरीदता है वो, मीन्स 1 kg खरीदा और 1 kg एक बार में 1 kg खरीदा था, ये 1 kg नहीं है, एक बार में 1 kg खरीदा था। कितना शुगर खरीदा था 360 रुपये में, यदि रेट था 100 रुपीज़ तो, और यहाँ हो गया कि कितना kg शुगर खरीदा था 360 रुपये में, यदि रेट था आपका 4x/5 kg, तो दोनों मिल गया। अगर रेट रिडक्स मतलब कम हो गया तो वो 3 kg एक्स्ट्रा खरीदा था, तो रेट कम हो गया तो 3 kg एक्स्ट्रा खरीद लिया। क्या इसको इक्वेट कर लें आप, क्या हो जाएगा x
450 माइनस 360 इक्वल टू 3, और एक्स के साथ 3 का रिलेशन बनेगा, मीन्स ये आपको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 90 इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30, और x आपका क्या था पर केजी। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ओरिजिनल रेट इक्वल टू ₹30 पर केजी। और क्वेश्चन 2 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस रेट। और रिड्यूस रेट को क्या लिखेंगे आप, 4 रुपीज़ में 4/5 इंटू एक्स था, तो 4/5 इंटू एक्स का वैल्यू 30 है, 30 5 से कट गया 6 मीन्स ₹24 पर केजी। तो डियर स्टूडेंट यही आपका आंसर हुआ। तो आप इजी वे में क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, जैसे कि हम प्रोसेस यहाँ दिखाए हैं, तो बहुत इजी कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चंस बना। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ग्रोसर बॉट सुगर वर्थ ऑफ ₹4500, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट गेन 10%। मीन्स एक ग्रोसर जब 4500 रुपीज़ में खरीदता है और ख़रीदने के बाद जब उसको उसका 1/3 बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, गेन 10% करता है। अब क्वेश्चन में मेंशन है डियर स्टूडेंट कि एट व्हाट गेन परसेंट, उसको कितना प्रॉफिट होगा जो बचे हुए शुगर है, मतलब 1/3 शुगर पे तो उसको 1/3 शुगर पे तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अब बाकी जो बचे हुए शुगर पे वो कितना परसेंट गेन करना चाहता है यदि शुगर को वो बेचे और बेचने के बाद पूरे होल ट्रांजैक्शन में 12% का अगर होल्ड करे तो, मीन्स द मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव अ गेन ऑफ 12% ऑन द होल। ये भी आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। ये ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी है आपके लिए, लेकिन मैं आज इसको आपको इजी में समझाने की कोशिश करूँगा। देखने का कोशिश करें डियर स्टूडेंट, सीपी जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखें सीपी दिया है कितना आपका 4500 रुपीज़, ये कंडीशन शायद एक गिवन है। अब इस पे यहाँ जो बात की जा रही है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन 1/3 ऑफ द शुगर, वो कितना का हो रहा है 10% का हुआ। पहले क्लियर करें। अब यहाँ स्टूडेंट आपको बता दें कि सीपी जो होगा 1/3 का, 1/3 ऑफ द शुगर कितना होगा। आप हिट लिखा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 1/3 इंटू 4500, और ये कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपीज़ आपका सीपी है। अब 10% का यहाँ पे गेन की बात किया है, ये 4500 सीपी है, तो इसका एसपी क्या होगा, 1/3 पार्ट का एसपी क्या होगा। तो एसपी का फॉर्मूला गेन परसेंट में डालेंगे स्टूडेंट, क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100, और ये कितना है 100, और गेन परसेंट आपका 10 है, इंटू सीपी है 1500 बाई 100, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 110 इंटू 1500 बाई 100, 100 0000 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 110 इंटू 15 जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना रुपीज़ 1650। अब यहाँ केयरफुली देखें स्टूडेंट, 1560 क्या है आपका एसपी है, और सीपी कितना था 1500, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया 1650 माइनस 1500, तो कितना आ गया 150 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ कितना में 1/3 पार्ट का। अब रिमेनिंग की बात की जा रही है, तो रिमेनिंग की बात अगर करें डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग को कितना में बेचेगा होल ट्रांजैक्शन पे, तो पहले होल की बातें की जाएगी। तो
तो देखिए यहाँ पे होल की बातें कैसे करें। होल में आपका गेन परसेंट दिया है कितना, गेन परसेंट दिया है 12 और टोटल सीपी आपका है 4500। बाकी जो बचेगा उसको माइनस कर लेंगे डियर स्टूडेंट, तो रिमेनिंग का निकल जाएगा। अब आपका एसपी कितना होगा पहले ये आप बताएं। तो एसपी का फॉर्मूला यहाँ पे डालें, अभी जस्ट आप निकाले ही थे क्या, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सी पी बाई 100, तो होल का निकल जाएगा 112 इंटू 4500 बाई 100, 0 0 कट गया, 112 इंटू 45 और ये आपका कितना हो जाएगा ₹5040। ये होल का एसपी है स्टूडेंट। अभी होल का एसपी है स्टूडेंट और होल का सीपी भी आपके पास है, तब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, होल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो होल में प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी और एसपी है आपका 5040 माइनस 4500 और ये आपका होल का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 540 होल का प्रॉफिट है डियर स्टूडेंट। ये समझने का कोशिश करिए आप। अब एक और बात बता दें आपको, ये होल का जो प्रॉफिट यहाँ मेंशन कर दिया उसके बाद क्या हम करेंगे। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुली देखें, ये होल का प्रॉफिट है, होल सेल का, होल एसपी अगर करेंगे, होल सोल्ड करेंगे तो होल का एसपी का प्रॉफिट है और ये 1/3 का है। तो जो रिमेनिंग बचा उसका कितना प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रॉफिट ऑन दी रिमेनिंग शुगर। तो रिमेनिंग शुगर का प्रॉफिट कैसे होगा, ये दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो रिमेनिंग का हो जाएगा। मीन्स ये दोनों का प्रॉफिट कितना है 540 माइनस 150 और ये आ जाएगा आपका 390 रिमेनिंग का बात कर रहा है। अब जब रिमेनिंग की बात पता चल गया तब एक बताइए रिमेनिंग का सीपी कितना होता है। तो रिमेनिंग का सीपी हो जाएगा आपका होल सीपी में से 1/3 का सीपी निकाल दें तो 1/3 का सीपी आपका है कितना 1500, तो ये आपका आ जाएगा रिमेनिंग का सीपी। रिमेनिंग का सीपी हो गया, यहाँ आरसीपी लिख दिया स्टूडेंट, ऐसे ओरली बोल रहे हैं। तो रिमेनिंग का सीपी आ गया, रिमेनिंग का प्रॉफिट आ गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड। तो व्हाट मस्ट की मतलब कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट कितना था आपका 390 और सीपी है 3000 इंटू 100, 0000 1010 और 339 से कट जाएगा 13 टाइम्स। मीन्स आपका प्रॉफिट कितना आ गया 13% का और यह स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपको समझाए हैं, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, नो डाउट। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और भी हम आगे कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे कि जो आपका सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व करूं और आप तक पहुंचा दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।